भारत सरकार ने मिशन कर्मयोगी को देश के सबसे बड़े प्रशासनिक सुधारों में से एक होने का दावा किया है। पर सवाल ये है कि क्या ये वाकई भारतीय शासन में एक क्रांति ला सकता है या ये बस एक और बड़ी योजना बनकर रह जाएगा। चलिए इसी की पड़ताल करते हैं। तो सवाल बिल्कुल सीधा है, क्या मिशन कर्मयोगी सच में सरकारी कामकाज का तरीका बदल पाएगा या ये सिर्फ एक दिखावा है? आज हम इसी सवाल की तह तक जाएंगे। तो इसे समझने के लिए हम क्या करने वाले हैं? सबसे पहले हम जानेंगे कि मिशन कर्मयोगी आखिर है क्या। फिर हम इसकी सफलता के तर्कों को देखेंगे और उन कारणों को भी जानेंगे जिनकी वजह से इस पर संदेह होता है। इसके बाद एक रियलिटी चेक करेंगे और आखिर में देखेंगे कि आगे का रास्ता क्या हो सकता है। तो चलिए, किसी भी चीज़ को परखने से पहले ये समझना ज़रूरी है कि वो आखिर है क्या। तो सबसे पहले मिशन कर्मयोगी की मूल अवधारणा को समझते हैं। इसका ऑफिशियल नाम तो है नेशनल प्रोग्राम फॉर सिविल सर्विसेज कैपेसिटी बिल्डिंग, लेकिन इसका मकसद मतलब जो इसका कोर आइडिया है वो बहुत सिंपल है। सरकारी कर्मचारियों के स्किल्स, उनकी एफिशिएंसी और उनकी जवाबदेही को बेहतर बनाना। इस बड़े मिशन की शुरुआत साल 2020 में भारत सरकार ने की थी। यानी ये कोई बहुत पुरानी योजना नहीं है, अभी रिलेटिवली नई ही है और अपने शुरुआती दौर में है। अब इस मिशन का जो दिल है, जो इसे सबसे खास बनाता है, वो है इसका तरीका। इसका केंद्र है आई गॉट कर्मयोगी नाम का एक डिजिटल लर्निंग प्लेटफॉर्म। यहाँ फोकस किसी जेनेरिक कोर्स पर नहीं बल्कि रोल बेस्ड ट्रेनिंग पर है। मतलब जो जिसका काम है उसको वही सिखाया जाएगा। लक्ष्य है एक ऐसा माहौल बनाना जहाँ सभी सिविल सेवक लगातार कुछ ना कुछ नया सीखते रहें। तो ये तो हो गई इसकी अच्छी बातें। आप देखते हैं कि वो कौन से आर्ग्यूमेंट्स हैं जो कहते हैं कि ये वाकई एक गेम चेंजर साबित हो सकता है। आखिर क्यों लग रहा है कि ये एक बड़ा बदलाव ला सकता है? सबसे पहला और सबसे बड़ा फायदा है ट्रेनिंग का आधुनिकीकरण। सोचिए, पहले की ट्रेनिंग कैसी होती थी? पुरानी, क्लासरूम वाली, जिसकी पहुंच भी सीमित थी। अब ये सब बदल रहा है। इस मिशन के जरिए अधिकारियों और कर्मचारियों को आधुनिक डिजिटल कोर्सेज आसानी से मिल सकते हैं। दूसरा और शायद सबसे जरूरी पॉइंट है रोल बेस्ड लर्निंग। पहले क्या होता था? वन साइज फिट्स ऑल वाला अप्रोच। एक ही ट्रेनिंग सबको दी जाती थी। अब वैसा नहीं है। एक क्लर्क को वो ट्रेनिंग मिलेगी जो उसके काम के लिए जरूरी है और एक डिस्ट्रिक्ट मैजिस्ट्रेट को वो जो उसके रोल के लिए। ये बहुत ज्यादा असरदार तरीका है। और इससे ना एक और जबरदस्त चीज होती है, पारदर्शिता। अब ये ट्रैक किया जा सकता है कि कौन सा कर्मचारी क्या सीख रहा है, कितनी तरक्की कर रहा है। इससे जवाबदेही तय करना बहुत आसान हो जाता है, जो पहले लगभग नामुमकिन था। और जरा इसकी स्केल के बारे में सोचिए। हम यहाँ कुछ 100 या 1000 लोगों की बात नहीं कर रहे हैं। हम बात कर रहे हैं लाखों सरकारी कर्मचारियों की, जिन्हें एक ही समय पर इस एक प्लेटफॉर्म के जरिए ट्रेन किया जा सकता है। अगर ये सफल होता है तो इसका असर पूरे देश की शासन व्यवस्था पर पड़ेगा। ओके, तो ये सब सुनने में तो बहुत अच्छा लगता है, लेकिन जैसा कि हमेशा होता है, कहानी का एक दूसरा पहलू भी है। अब उन कारणों पर गौर करते हैं जिनकी वजह से कई लोग इसे सिर्फ दिखावा कह रहे हैं। सबसे पहली और शायद सबसे बड़ी दिक्कत इम्प्लीमेंटेशन। मतलब कागज पर प्लान बनाना एक बात है और उसे जमीन पर उतारना बिल्कुल दूसरी। नीति तो अच्छी है, लेकिन इसे अपनाने की रफ्तार हर जगह एक जैसी नहीं है। कहीं ये अच्छे से काम कर रहा है तो कहीं बस नाम के लिए चल रहा है। फिर आती है इंसानी फितरत की बात, मोटिवेशन की कमी। कई कर्मचारियों के लिए ये सीखने का एक शानदार मौका होने के बजाय बस एक अनिवार्य कोर्स पूरा करने जैसा काम बन गया है, जिसे बस टिक मार्क करना है। और जब सीखने की इच्छा ही ना हो तो नतीजा क्या निकलेगा? और फिर हैं ज़मीनी हकीकतें। भारत बहुत बड़ा देश है। हर शहर, हर गांव में एक जैसा इंटरनेट, एक जैसी डिजिटल सुविधाएं नहीं हैं। दूर दराज के इलाकों में ये डिजिटल मिशन एक बहुत बड़ी बाधा का सामना करता है। लेकिन इन सबसे भी बड़ी एक चुनौती है और वो है मानसिकता बदलना। सिर्फ ऑनलाइन कोर्स या ट्रेनिंग देने से किसी की सालों पुरानी सोच या काम करने का तरीका नहीं बदल जाता। असली व्यवहारिक बदलाव के लिए सिस्टम में गहरे सुधारों की भी ज़रूरत होती है। तो हमने इसके पॉजिटिव्स भी देख लिए, नेगेटिव्स भी देख लिए। अब एक रियलिटी चेक करते हैं कि इन सब तर्कों को तौलने के बाद हम किस नतीजे पर पहुंचते हैं। शायद इस पूरी बहस को एक लाइन में समेटना हो तो वो ये होगी, ये अभी प्रगति पर है, ना तो ये पूरी तरह से दिखावा है
और ना ही पूरी तरह से सफल। सच्चाई इन दोनों के बीच में कहीं है। मतलब बॉटम लाइन ये है कि आइडिया में कोई कमी नहीं है। आइडिया बहुत शानदार है और इसकी ज़रूरत भी है, लेकिन एक अच्छी सोच और एक सफल योजना में ज़मीन आसमान का फ़र्क हो सकता है। सारा खेल इम्प्लीमेंटेशन का है। तो यहाँ से आगे क्या? इस मिशन का भविष्य कैसा हो सकता है? इसके सामने अब 2 रास्ते खुलते हैं। पहला रास्ता वो है जहां ये अपनी पूरी क्षमता को हासिल करता है। अगर इसे सही नियत और सही तरीके से लागू किया गया तो ये सरकारी कामकाज और आम जनता तक सेवाओं की पहुंच को वाकई में बहुत बेहतर बना सकता है। लेकिन दूसरा रास्ता, जो ज्यादा आसान है, वो है एक और सरकारी खानापूर्ति बनकर रह जाने का। अगर ये सिर्फ कोर्स पूरा करने तक ही सिमट गया तो ये एक और नौकरशाही औपचारिकता बनकर रह जाएगा। भविष्य किस रास्ते पर जाएगा, ये पूरी तरह इस पर निर्भर करेगा कि इसे कैसे आगे बढ़ाया जाता है। सोचने वाली बात है ना?